अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। आदिलाबाद के भैंसा मंडल में खौफनाक सड़क हादसा, एक ही खानदान के 15 अफराद हलाक। हफ्ते की शाम हैदराबाद में तूफानी बारिश से नुकसानात, बिजली गिरने से एक शख्स की मौत। तेलंगाना एमसेट इम्तिहान में 1,09,83 तलबा की शिरकत, बायोमेट्रिक तरीके का पहली बार इस्तेमाल। और जहानुमा इलाके में 40 साला ताजिर की मुश्तबा मौत, लाश पर जख्मों के निशान। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। आदिलाबाद जिले के भैंसा मंडल के दीगम के करीब हफ्ते की रात देर गए पेश आए सड़क हादसे में एक ही खानदान के 15 अफराद हलाक हुए हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब टिप्पर ने ऑटो को टक्कर दे दी। हादसे में 4 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के बोकर तालुका से ताल्लुक रखने वाले ये अफराद आदिलाबाद के निर्मल में दर्शन के लिए जा रहे थे कि तेज रफ्तार टिप्पर लॉरी ने इनके ऑटो को टक्कर दे दी। हादसे का मुकाम दिलखराश मंजर पेश कर रहा था। जख्मियों को भैंसा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मरने वालों में 5 कम उम्र बच्चे और 3 खवातीन भी शामिल हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही सर्कल इंस्पेक्टर विनोद, भैंसा के डीएसपी रामुलू वहां पहुंचे और जांच शुरू कर दी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने भैंसा के वाक़े पर शदीद अफसोस का इजहार किया और हलाक होने वालों को ताज़ियत पेश की। वज़ीर आला ने ज़िले आदिलाबाद के कलेक्टर को हिदायत दी है कि ज़ख्मी अफराद को बेहतर से बेहतर तिब्बी सहूलत फराहम की जाए। हफ्ते की रात तेलंगाना भर में शदीद बारिश हुई। बिजली गिरने से एक शख्स हलाक हुआ, जबकि शाहीन नगर में मशहूर शायर अकबर खान अकबर के मकान की दीवार गिर गई और दोमलगुड़ा में बॉयज हॉस्टल की छत गिर पड़ी। ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तेलंगाना के कई इलाकों में हफ्ते की रात शदीद बारिश हुई। हैदराबाद में भी तूफानी हवाओं के साथ हुई बारिश के दौरान कोत्तापेट में बिजली गिरने से एक शख्स के हलाक होने की इत्तला मिली है। बारिश के बाइस शहर के बेशतर मुकामात पर दरख्त और बरकी खंबे गिर गए। बरकी खंबे और तारें टूटने की वजह से शहरियों को रात तारीकी में गुजारनी पड़ी। शहर के मुख्तलिफ मुकामात ईदी बाजार, संतोष नगर, बाबा नगर, मादन्ना पेट, काला पत्थर, फलक नुमा, बाबू नगर, मोगलपुरा, सुल्तान शाही, मल्लेपल्ली, विजयनगर कॉलोनी, मुराद नगर, ताड़बन, शाहीन नगर और दीगर कई मुकामात पर सुबह तक भी बरक़ी की सप्लाई बहाल ना हो सकी थी।
जिस से आवाम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 6 मई को भी तूफानी बारिश से यही सूरत-ए-हाल पेश आई थी, जिसके बाद वजीर बरकी ने ओहदेदारों को हिदायत दी थी कि वो आवाम की शिकायत पर बरवक्त कार्रवाई अंजाम दें, लेकिन हफ्ते की रात हुई बारिश से बरकी सरबराही में जो खलल पैदा हुआ था, उसको दूर करने के लिए दूर दूर तक बरकी अमला मौजूद नहीं था। बाज़ मुकामात पर अवाम ने बरकी मुलाजिमीन की बेहिसी पर एहतजाज भी दर्ज करवाया। महकमे बरकी के दफातर पर शिकायत के बावजूद कोई पुरसाने हाल नहीं था। बारिश के सबब कई सड़कों पर पानी जमा हो गया। कई मुकामात पर दरख्तों के गिरने से गाड़ियों की आमदोरफ्त में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहरियों ने शिकायत करते हुए कहा कि रात देर गए तक भी बल्दिया का इमरजेंसी स्क्वाड सड़कों पर नहीं आया। बरकी तारों के करीब दरख्तों की ऊंची टहनियों को काटने के लिए बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद ये काम पूरे नहीं किए गए। इतवार की सुबह बल्दी कमिश्नर और अमला हरकत में आते हुए गिरे हुए दरख्तों को सड़कों से हटाने और बरकी बहाल करने के काम का आगाज किया। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने वार्निंग दी है कि तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर, मेदक, महबूब नगर, खम्मम में आइंदा 2 दिन तक गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। इसी अरसे के दौरान तेलंगाना, साहिली आंध्रा और रायलसीमा में बाज़ मुकामात पर तूफानी हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है। हफ्ते की रात तूफानी हवाओं के साथ शदीद बारिश के सबब दुमलगुड़ा में बॉयज हॉस्टल की छत गिर पड़ी। इस वाक़े में एक तालिब इल्म जख्मी हुआ। इस वाक़े के वक्त बरकी की सप्लाई ना होने पर खाना खाने के लिए ये तुलबा बाहर गए हुए थे कि ये वाक़ा पेश आया, जिससे तमाम तुलबा महफूज रहे। रात देर गए अगर ये वाक़ा पेश आता तो कई हलाकतों का खदशा था। हॉस्टल इंतज़ामिया पर तुलबा ने लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि इस वाक़े के 2 घंटे के बाद भी उनकी सहूलियत के लिए कोई काम नहीं किया गया। हफ्ते की शाम आई तूफानी हवाओं और जबरदस्त बारिश की वजह से उम्दा बाजार दूध बौली के आर्या समाज मंदिर की छत को शदीद नुकसान पहुंचा है। GHMC के अमले ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर दरख्त के मलबे को हटाने का काम अंजाम दिया। वारिसगुड़ा, महमूदगुड़ा, जामे उस्मानिया, शाहबाद गुड़े इलाके में भी कई दरख्त गिर गए। मुकामी अफराद ने सड़कों पर गिरे हुए झाड़ों को हटाकर रास्ता बहाल करने की कोशिश की। मिल्लत नगर वाक़े बंडलागुड़ा में हफ्ते की शाम की तूफानी हवाओं और बारिश की वजह से 3 मकानों की छतें उड़ गई। इस वाक़े में घर में रहने वाले 3 कमसीन लड़कियां शदीद जख्मी हुई। छत उड़ जाने के बाद मकीनों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ी। इस वाक़े में घर का सारा साजो सामान और ग़िज़ाई अजनास तबाह हो गए। तेलंगाना में इंजीनियरिंग, मेडिसिन और एग्रीकल्चर कोर्सेज में दाखिलों के लिए एमसेट इम्तिहान मुनक्किद किया गया। इंजीनियरिंग के लिए 1,43,451 तुलबा ने इम्तिहान में हिस्सा लिया, जबकि मेडिकल और एग्रीकल्चर इम्तिहान के लिए 1,09,83 तुलबा ने इम्तिहान लिखा। तेलंगाना में पहली बार इस इम्तिहान के दौरान बायोमेट्रिक तरीके का इस्तेमाल किया गया। वरंगल और हैदराबाद में ऑनलाइन इम्तिहान भी 550 तुलबा ने लिखा है। इंजीनियरिंग के लिए 242 और मेडिकल के लिए 142 मराकज़ कायम किए गए थे। इस इम्तिहान के मराकज़ करनूल, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा और तिरुपति में भी कायम किए गए थे। ये इम्तिहान सरकारी कॉलेजेस में मुनक्किद किए गए थे। मेडिकल इम्तिहान में शिरकत करने वाले तुलबा को मेडिकल कोर्सेज में दाखिलों के लिए नीट इम्तिहान में भी शिरकत करनी होगी, जो 24 जुलाई को मुनक्किद होगा।
पुराने शहर के तालीमी याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से वाबस्ता करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर GHMC ने जॉब मेला का सिटी कॉलेज में एहतमाम किया है। 17 और 18 मई को सुबह 10 बजे से शुरू होने वाले इस जॉब मेले में 40 से ज़ायद बैनुल अक़वामी और कौमी तिजारती कंपनियां अपने काउंटर्स कायम करेंगी। मजलिस के मोतमद उमूमी व रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने नौजवानों से अपील की है कि इस मौके से इस्तेफादा करें। जिले खम्मम के पॉलेरू ज़िमनी इंतखाब की रायदही के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सुबह 7 बजे ता शाम 6 बजे तक रायदही होगी। इस रायदही में 1,90,351 वोटर्स अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करेंगे, जिनके लिए 243 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। जुमला 13 उम्मीदवार इस इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 9 आज़ाद उम्मीदवार हैं। रायदही के दौरान 41 फ्लाइंग स्क्वाड नजर रखेंगे और पुलिस का भी वसी तर इंतजाम किया गया है। तेलंगाना तेलुगु देशम के लीडर आर चंद्रशेखर राव ने कहा है कि तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी कभी खत्म नहीं होगी। मीडिया से बात करते हुए चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी को अवाम की ताईद हासिल है, लेकिन बाज लोग इस मसले पर झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि अगर कोई पार्टी तेलंगाना में ख़त्म हुई है तो वो YSR कांग्रेस पार्टी है और आंध्रा में भी वो इसी सिमत जा रही है, जिससे अवाम बखूबी वाकिफ है। आर चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि सियासी मफाद के लिए तेलंगाना अवाम के मसाइल को नज़रअंदाज कर दिया गया है। रियासत में खुशकसाली की वजह से अवाम रियासत से नकल मुकाम कर रहे हैं। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। तेलंगाना अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने महबूब नगर जिले को पानी के लिए पानी फराहम करने पर कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया और आबपाशी के वज़ीर से तेलंगाना कांग्रेस कमेटी और लेजिस्लेचर पार्टी की जानिब से इजहार तशक्कुर किया। मीडिया से बात करते हुए शब्बीर ने बताया कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से RDS प्रोजेक्ट के कामों के सिलसिले में जो नुमाइंदगी की गई थी वो भी कामयाब रही। मोहम्मद अली शब्बीर ने जिले मेदक में अराजी से महरूम होने वाले किसानों के मुतालबे पर लाठियां बरसाने के वाक़े की शदीद मजम्मत की है। इन्होंने कहा कि पॉलेरू इंतखाबात में 70 साला बेवा उम्मीदवार के खिलाफ पूरी हुकूमत मुकाबला कर रही है। इन्होंने कहा कि अवाम इस इंतखाबात के जरिए हुकूमत को सबक सिखाएंगे। TRS पार्टी के रुकन पार्लियामेंट बी नरसैया गौड़ ने कहा है कि यदाद्री मंदिर के खिलाफ आंध्रा मीडिया में झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोपेगेंडे का सख्त नोट लिया जाएगा। इन्होंने कहा कि मुत्तहदा आंध्रा में तेलंगाना मनादिर को नज़रअंदाज कर दिया गया था। तेलंगाना हुकूमत ने मनादिर को तरक्की देने का फैसला किया है। इस सिलसिले में तेलंगाना की हुकूमत हर मंदिर को तरक्की देगी। मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय के मकान से सेल फोन का सरका कर लिया गया। रामनगर में उनकी क़यामगाह से नामालूम अफराद ने फ़ोन का सरका किया। इस सिलसिले में मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय से मुशीराबाद पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने 2 टीमें तश्कील देते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। मरकजी वजीर के इस तल्ख तजुर्बे के बाद पार्टी दफ्तर में सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के कायदीन के साथ इजलास में मरकजी वजीर ने कायदीन और कारकुनों से कहा कि वो उनके घर आते हुए अपने साथ आवाम को ना लाएं। रुकन राज्यसभा अभी हनपंत राव ने कहा कि तरक्की के नाम पर वोट मांगने वाली TRS पार्टी अवाम में 500 और 1000 रुपयों के नोट क्यों बांट रही है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि कांग्रेस पर सिंगल पॉइंट प्रोग्राम के तहत KTR की तनकीदों की शदीद मजम्मत की और कहा कि जब अवाम इनको कबूल कर रहे हैं तो फिर रकम बांटने की ज़रूरत क्या है। हनुमंत राव ने कहा कि BC तबके के तहफ़्फ़ुज़ात के मसले पर वो 15 अगस्त के बाद बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू करेंगे। पुलिस ने हफ्ते की रात देर गए शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के दौरान 145 मामला दर्ज किए हैं। जोबली हिल्स, बंजारा हिल्स में 8 मुकामात पर यह मुहिम चलाई गई। मारेटपल्ली के ट्रैफिक सर्कल इंस्पेक्टर चंद्रशेखर ने बताया कि शराब पीकर गाड़ी चलाने से होने वाले हादसात में इजाफे के पेश नज़र इस मुहिम की मुद्दत में
توسیع کی گئی ہے۔ گولکنڈہ پولیس کوارٹرز اور شاہ حاتم تالاب ایم ڈی لائن کے علاقوں میں کچرے کے انبار کی وجہ سے فضا میں تعفن پھیل گیا ہے اور راہگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ غیر موسمی طوفانی بارش کے بعد کچرا سڑ گیا ہے اور بدبو پھیل رہی ہے، جس میں مچھر اور دیگر جراثیم پرورش پا رہے ہیں۔ مقامی افراد نے اس کی شکایت کرتے ہوئے ارباب مجاز سے امید رکھی کہ وہ کچرا اٹھانے کے کاموں میں تیزی پیدا کریں، لیکن انہیں مایوسی ہاتھ لگی۔ محکمہ بلدیہ اگر جنگی خطوط پر کچرا اٹھانے کا کام کرے تو شہریوں کے لیے بہتر رہے گا۔ فلکنما پولیس کو جہانما کے علاقے سے ایک شخص کی لاش دستیاب ہوئی ہے۔ متوفی کی شناخت قریب 40 سالہ محمد مظفر خان کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ وہ سرما اور عطر کا کاروبار کرتے تھے۔ لاش پر زخموں کے نشان پائے گئے ہیں۔ فلکنما پولیس نے مشتبہ موت کا ایک کیس درج کر کے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ دواخانہ منتقل کر دیا ہے اور اس واقعے کی مختلف زاویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ جیڈی میٹلا کے شاہپور نگر میں برقی پنکھے تیار کرنے والی فیکٹری میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ اتوار کی صبح پیش آیا، جس سے فیکٹری میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے اہلکار وہاں پہنچے اور کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔ اس واقعے سے مقامی افراد خوفزدہ دیکھے گئے۔ آگ لگنے کی وجوہات کا علم نہیں ہو سکا۔ اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ ایبٹس پولیس نے کھوخوا پارلر پر اچانک دھاوا کر کے 3 کم عمر لڑکوں کو حراست میں لے لیا۔ انسپکٹر ایبٹس پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ زیر حراست لڑکوں کے پاس آدھار کارڈ یا کوئی شناختی کارڈ موجود نہیں تھا۔ انہوں نے بتایا کہ شناختی کارڈ کی جانچ کے بعد ان لڑکوں کو پولیس چھوڑ دے گی۔ आज हमारा एबिट्स पोल्यूशन के लिमिट्स में वो हुक्का सेंटर्स के ऊपर सरप्राइज रेड्स करे। उसमें हम पूरा 3 चेक करें, उसमें कोई अंडर 18 है क्या बोल के, वो रिकॉर्ड्स कैसा है, उसका मेंटेनेंस कैसा, पूरा रिकॉर्ड से एज पर गाइडलाइंस उन फॉलो कर रहे हैं बोल के चेक करें। उसमें तो पूरा कोई भी अभी अंडर 18 तो कोई भी नहीं है। रिमेनिंग एक हुक्का मूवमेंट्स के पास वो चेक करें, थोड़ा रिकॉर्ड्स अच्छा नहीं है, उसका ऊपर केस करके उसको कुछ करे, इन्वेस्टिगेट करें। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। आदिलाबाद के भैंसा मंडल में खौफनाक सड़क हादसा, एक ही खानदान के 15 अफराद हलाक। हफ्ते की शाम हैदराबाद में तूफानी बारिश से नुकसानात, बिजली गिरने से एक शख्स की मौत। तेलंगाना एमसेट इम्तिहान में 1,09,83 तलबा की शिरकत, बायोमेट्रिक तरीके का पहली बार इस्तेमाल। और जहानुमा इलाके में 40 साला ताजिर की मुश्तबा मौत, लाश पर जख्मों के निशान। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।